हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर एस यूट्यूब चैनल। शुरू करेंगे हम लोग आज की बातचीत और बातचीत है एसएसआर के ऑफिशियल सैंपल पेपर के बारे में। जो नेवी एसएसआर के बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप का पेपर आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेपर आता रहता है, चेंजेस थोड़ा बहुत बने रहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल पेपर है जो कि हमारा नेवी एसएसआर की साइट पर मिलता है, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके जो भी 25 क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप जरा फोकस कीजिएगा। जो हम लोग दो क्लासेस में, जो कि एक रैपिड फायर है, रैपिड फायर के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे आईसीजी नेवी वाले बच्चों के लिए जो सेशन शुरू किया है, जिसमें आप लोगों को सुबह 6 बजे वोकैब का सेशन मिलता है, 7 बजे रीजनिंग का रैपिड फायर मिलता है, 8 बजे आपको इंग्लिश ग्रामर का रैपिड फायर मिलता है, 9 बजे टेक्निकल मैथ्स, 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे आपका जनरल नॉलेज और 1 बजे आपको मिलता है जनरल मैथ्स। ये आपको रैपिड फायर के सेशन मिलता है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन रैपिड फायर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ में मिक्स प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें एप्लीकेशन पे, जो हमारी क्लासेस होती है कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस वाली, उनकी टाइमिंग क्या क्या है, तो वो है सुबह 9 बजे बायो का क्लास, 12 बजे जीके जीएस की क्लास रहती है, 1 बजे टेक्निकल मैथ्स, 2:30 बजे आपका फिजिक्स रहता है, 3 बजे आपका जो रहता है वो केमिस्ट्री की क्लास रहती है, 4 बजे आपका जो रहता है वो रहता है आपका इंग्लिश की क्लास रहती है, 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जनरल मैथ्स और 7 बजे जनरल साइंस की क्लास रहती है। एप्लीकेशन पे जो है वो हमारी क्लासेस आपकी रन की जाती हैं। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अपने सेशन को और बातचीत करेंगे। किस चीज के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग? इस सोल्यूशन के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा और आप भी हमारे साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा? किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, हर चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो हमारा पैसेज है ना। पैसेज को ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटे, मतलब आधा घंटा पौन घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैंने तो इस पैसेज को रीड किया हुआ है, आप लोग भी एक बार रीड करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और आप लोग इसको अकेले बैठ के पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार जरूर रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके गाइस, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज साइंस लिबरेट अस? बोला जा रहा है कि जो साइंस है ना वो हमें किस चीज से आजादी देती है, किस चीज से हमें आजादी देती है। इसमें आगे लिखा हुआ इट लिबरेट्स अस फ्रॉम, ये हमें आजादी दे देती है। किस चीज से आजादी देती है भैया? स्लेवरी टू फिजिकल नेचर एंड फ्रॉम पैशंस। जो पैशंस होते हैं, फिजिकल नेचर होता है, उससे हमें आजादी दे देती है। अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको यहां पर एक चीज लिखा हुआ मिलेगा, लिबरेटर वर्ड मिलेगा आपको। देखो ये लिखा हुआ है, अ लिबरेटर ऑफ बॉन्डेज टू फिजिकल नेचर एंड इन टाइम टू कम अ लिबरेटर फ्रॉम द वेटेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव पैशंस। ऐसे पैशंस जो हमारा क्या करने वाला है? डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ऐसे बॉन्डेज टू फिजिकल नेचर, समझो भाई साहब, बॉन्डेज टू फिजिकल, तो बॉन्डेज का मतलब ही स्लेवरी होता है, तो लिबरेटर मतलब होता है आजादी देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुड ह्यूमन साइंसेस बी डेवलप्ड बिकॉज, मतलब बोला जाए कि क्या ह्यूमन साइंसेस को जो है उनको डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे विल, वो करेंगे, क्या करेंगे? एलिमिनेट। आप देखोगे ना, पहला जब ये पूरा गो थ्रू कर लोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज टू प्रोग्रेस इन द ह्यूमन साइंसेस दैट वी मस्ट लुक टू अंडू। अंडू का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट करना। द एविल्स विच हैव रिजल्टेड फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड हेस्टली एंड सुपरफिशियली एक्वायर्ड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के द्वारा सुपरफिशियली उनको अक्वायर कर लिया गया है। तो एलिमिनेट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, है ना। तो जो सुपरफिशियल नॉलेज है उसके द्वारा जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं उनको एलिमिनेट करना, अंडू करना उन चीजों को। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ मैन बेस्टियल यार्निंग, यार्निंग का मतलब होता है किसी चीज की चाह, है ना। आप ऐसे समझो इच्छा, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या होगा? द फ्यूचर विल बी ब्राइटर देन द प्रेजेंट। जो हमारा फ्यूचर है ना वो कैसा हो जाएगा भैया? ब्राइटर हो जाएगा। आप इस चीज को लास्ट वाली लाइन में देख सकते हो, आप इस पूरे को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, और जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा हो जाएगा? वो ब्राइटर हो जाएगा, हैप्पी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा? फियर एंड होप्स, फियर्स एंड होप्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो क्या है? तो आप पैसेज को पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो, आर क्लोजली लिंक्ड विद द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन है उसकी लाइफ से बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है।
फियर्स आर इनएविटेबल इन टाइम, बोला जा रहा है कि इस टाइम पर फियर्स जो है वो इनएविटेबल है, अनिवार्य है डर का होना, बट लेकिन होप्स आर इक्वली रेशनल, लेकिन बराबर रूप से होप्स भी कैसे हैं, रेशनल हैं, होप्स भी क्या है, लिंक्ड हैं हमारी मॉडर्न मैन की लाइफ से। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, टू कर्व आउट अ ब्राइट फ्यूचर मैन शुड, क्या करना चाहिए भैया, अब इस चीज को आप पूरा पढ़ोगे तो ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि भाई देखो हमें फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए इंसान को कल्टीवेट अ पॉजिटिव आउटलुक, उसको एक पॉजिटिव आउटलुक आपको देना चाहिए, है ना, पॉजिटिव आउटलुक उसको क्या करना चाहिए, उसको कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब चीजों को पॉजिटिविटी लेके सोच के चलना चाहिए। ओके गाइस, चलिए तो ये तो हमारे पैसेज हो गए, पैसेज के 5 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे, और इस लेवल का पैसेज हमारे एग्जाम में आता है कि चीजों को समझना पड़ता है। अब बात करते हैं पंक्चुएशन वाला, जो कि मैं आपको डेली रैपिड फायर वाली क्लासेस में करवा भी रहा हूं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस की जो एप्लीकेशन पे क्लास होती है हमारी शक्ति लाइव बैच में, वहां भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पंक्चुएशन, तो आपको बताना है कौन सा पंक्चुएशन हमारा सही है। हाउ एवर डेविड, ये हमारा क्या है, हाउ एवर जो है वो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये जो है ये कॉमा लेगा, क्या लेगा भैया, कॉमा लेगा, सेमी कॉलन वगैरह नहीं लेगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, तो ये इडियम एंड फ्रेज में से एक फ्रेज आपसे पूछा गया है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्या पूछा गया है, आपसे एक फ्रेज पूछा गया है, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीनली, नया नया जो झाड़ू होता है ना उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है, तो आपको रिलेट करना है, दिमाग लगाना है, अगर कोई इडियम ऐसा फंस जाता है जो हमें समझ में नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि नई नई जो झाड़ू होती है ना वो अच्छे से सफाई करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चेंजेस इन सोसाइटी आर गुड, नहीं भैया, नई नई झाड़ू है ना तो नए नए कोई ना कोई चीज होंगे, नए नए कोई ना कोई लोग होंगे, तो न्यूली अपॉइंटेड जो पर्सन होते हैं ना वो चेंजेस कैसे करते हैं, वो एनर्जेटिकली चेंजेस करते हैं, समझ में आ रहा है, नए नए लोग आते हैं, नई नई सरकार बनती है तो देखा है ना चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इन आवर कंट्री वुमेन हैव एन अपॉर्चुनिटीज, अब देखो अपॉर्चुनिटीज प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, क्या इसके साथ में एन आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, वुमेन प्लूरल है तो हैव बीन हैविंग नहीं होगा, है ना, गलत हो जाएगा, पोजीशन रिलेशन को बात कर रहे हैं तो हैविंग नहीं आएगा, हैव हैड अपॉर्चुनिटीज फॉर अ रेज, चलो भैया ये भी देख लेंगे, टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है राइज, एकदम सही है हमारा, हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। अच्छा हॉर्स के बारे में बात करें, हॉर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो बहुत ही खराब है, इसको हम लोग कर्कश बोलते हैं, कर्कश मतलब किसी की जो खराब आवाज होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्श वॉइस बोलते हैं, जैसे कभी कभी गला बैठ जाता है ना तो फटे बांस की तरह आवाज आती है गले में, हाँ बड़ा अजीब सा, मतलब गानों को चुभता है भैया, तो ऐसी आवाज को हम लोग हार्श या हार्श वॉइस कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब इसमें क्या बताना है, एंटोनिम, अब देखो इसमें क्या बताना था, सिनोनिम बताना था, अब इसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना, तो कैप्चुलेट का आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है ना, कैप्चुलेट का मतलब क्या है, हाथ खड़े कर देना, अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्कर हो जाएगा, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें टर्न्स आउट, द फैक्ट्री टर्न्स आउट मैनी गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब कपड़े होते हैं, इन अ डे, तो बोला जा रहा है कि भाई एक दिन में फैक्ट्री कई सारे गारमेंट्स को टर्न आउट करती है, तो टर्न आउट को मतलब बर्बाद करना होता है क्या, डेस्ट्रॉय बर्बाद करना, प्रूव करना नहीं, मैन्युफैक्चर करना, फैक्ट्री है कपड़ों को बनाने की बात हो रही होगी, ऑब्वियसली बात है, तो ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमसे बन जाएगा, आराम से समझोगे बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो इसमें क्या करना है, आपको चूज द करेक्ट एक्टिव ऑब्लिक पैसिव सेंटेंस, मतलब आपको इन चार में से एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो या तो पूरी तरह से एक्टिव में है या पूरी तरह से पैसिव में है और करेक्ट है, ऐसा नहीं कि गलत है वो। चलो, आई हैड 500 इंडियन रुपीज इन माई वॉलेट बट आई लॉस्ट इट, है ना, मेरे पास क्या है 500 रुपए थे वॉलेट में लेकिन मैं खो गए वो, है ना, आई हैड 500 रुपीज इन माई वॉलेट विच हैज बीन लॉस्ट बाय मी, विच हैज बीन लॉस्ट बाय मी, गड़बड़ हो रहा है हमारा, आई लॉस्ट द मनी आई हैड इन माई वॉलेट, ठीक है, मेरा वो पैसे चले गए, करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना ना, हाँ एक्टिव से पैसे, पैसिव से एक्टिव बनाना है, द 500 रुपीज इन माई वॉलेट इज लॉस्ट, ये हमारा गलत हो गया, है ना, आई हैड द 500 रुपीज आई हैड इन, आई लॉस्ट आई हैड, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा, तो आप देखोगे ना तो ये दोनों में हमने देख लिया कि क्या हो जाएगा, है ना, आई हैड मेरे पास थे, कितने रुपए थे मेरे वॉलेट में, इतने रुपए थे लेकिन मेरे खो गए, है ना, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा, क्या डिफरेंस है एक बार चेक करो, करो भाई चेक, क्या हो जाएगा इसमें, चूज द करेक्ट एक्टिव ऑब्लिक पैसिव सेंटेंस,
मतलब एक आपको ऐसा सेंटेंस बताना है जो पूरी तरह से एक्टिव में है या पैसिव में है। आई लॉस्ट द 500 रुपीज आई हैड इन माई वॉलेट, आई हैड 500 रुपीज इन माई वॉलेट बट आई लॉस्ट इट। ये दोनों हमारे सेंटेंस सही हो रहे हैं, है ना? हाँ, या तो करेक्ट बताना होगा या इनकरेक्ट बताना होगा। सोचो सोचो, एक बार मैं इसको रीचेक करता हूं, है ना? चलिए बस। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूं। ठीक है, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दो। ठीक है, क्योंकि या तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है ना? इनकरेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हम्म। इसमें ना आपका एक्टिव पैसिव का पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। ये आपसे पैसिव फॉर्म में पूछा गया है ना? चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछा गया है, बस ये चीज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और कुछ नहीं है ना? तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा बाकी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे? पैसिव फॉर्म पूछा गया है, तो पैसिव फॉर्म में बात कर रहा है फिर तो हमारा एक ही सेंटेंस है ना? वो फिर तो हमारा एक ही सेंटेंस है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये वाला सेंटेंस हमारा फिर आंसर क्यों नहीं है? देखो, विच इज क्या लिखा हुआ, द 500 रुपीज इज इन माई वॉलेट इज लॉस्ट, इसका मतलब होता है कि वो मेरे वॉलेट में से खो जाते हैं, तो रूटीन तो है नहीं है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हमारा रूटीन तो है नहीं है, तो करेक्ट पैसिव सेंटेंस आपको बताना था, दिस इज वाई इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। ये लिखा हुआ है हमारे क्या दिया है पहले ये पहचानो, तो हमें हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन दिया हुआ है, तो हमें ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ है। अब पैसिव दिया है तो हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैव यू थर्ड फॉर्म ढूंढो, हैव यू थर्ड फॉर्म ये रहा, हैव यू बीन होगा नहीं, पैसिव का पैसिव बनेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, नरेशन बनाना है। अब यहां से हमारे नरेशन शुरू हो गए, है ना? तो क्या लिखा हुआ है, डू यू राइट अ गुड हैंड, है ना? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो ये भी आपका पास्ट में जाएगा, तो डू यू राइट का हो जाएगा आपका यू रोट। अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, स्टूडेंट दिया है तो द स्टूडेंट दिया है तो ही में चेंज होगा, तो ही रोट देखो कहां दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है ना? तो हैज होगा नहीं, कैन में होगा नहीं, वुड में होगा नहीं, तो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला, द कस्टमर अटैक। अब देखो हमें क्या दिया है, इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन दिया तो हमें डायरेक्ट नरेशन बनाना है, और हम लोगों ने बखूबी पढ़े हुए हैं ये चीजें। इफ लगा हुआ है तो सोचो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ वेदर कब लगाते हैं, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। कैन दिया, कुड दिया है तो ये कैन से कहीं ना कहीं बना होगा। अब देख लो भैया, दैट नाइट है तो दैट नाइट में किसको चेंज करते हैं, टू नाइट में, ये टू नाइट है, ये भी टू नाइट है, ये भी टू नाइट है, सब में टू नाइट दिया हुआ है, तो इससे काम नहीं चला। ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड अकेला हट जाएगा, सेड टू वेटर होगा। कैन आई बुक अ टेबल फॉर डिनर टू नाइट, तो कैन आई लगा हुआ है, इसमें कैन आई बुक अ टेबल फॉर डिनर, ये तो हटा ही दिया हमने। कैन आई बुक अ टेबल टू नाइट फॉर यू, इसमें हटा दिया तो ये गलत हो गया हमारा। कैन आई बुक अ टेबल फॉर डिनर लिखा हुआ है, ये हमारा सही है। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कहां आ रहा है, तो इसमें कुड का कुड आ रहा है, लेकिन हमें तो कैन चाहिए तब कुड में बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आई ब्रिंग, ये प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई ब्रिंग फ्रेश फ्लावर्स किसके लिए, द लवली लेडी कमिंग फ्रॉम द शीज, तो लवली लेडी जो है उसके लिए मैं क्या लेके आता हूं भैया, फ्लावर्स लेके आता हूं, तो फॉर प्रिपोजिशन इसमें आ जाएगा, सीधा बन रहा है ना? डैश द 9 गॉड्स ही स्वेयर, स्वेयर का मतलब क्या होता है, स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, और स्वेयर अपने साथ में बाय प्रिपोजिशन लेता है, कसम खाना जैसे बोलता है शपथ लेना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें बाय आ जाएगा, और बाय हमें कहां दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं सीधे सीधे हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? अब देखो, 2 गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वर गिवन टू डैश माय ग्रैंड मदर, अभी बताओ मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा
2 गोल्ड ज्वेलरी सेट्स दिए गए हैं, तो किसको दिए गए होंगे? टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अब ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इन दोनों को हटा सकते हैं। अब कॉमन सेंस ये लगाना है कि मेरी ग्रैंड मदर है तो मुझे ही तो देंगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिला है कॉमन सेंस वाला कि मेरी ग्रैंड मदर है तो मुझे ही तो देंगी, उनके लिए क्यों देंगी? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉज डेस टू नो, मैं जानकर खुश था, तो खुश था तो प्लीज्ड हो जाएगा, है ना। प्लेजेंट होता है कोई चीज जो सुखी खुशी देती है हमें, है ना, कोई चीज जो खुशी हमें देती है उसके लिए हम लोग बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द गार्डन डेस स्वीट, गार्डन जो है वो क्या है? डेस स्वीट विद फ्लावर्स लाइक द रोजेस एंड द जैस्मिन, मतलब जो गार्डन है ना वो स्मेल कर रहा था, किससे? अब लेकिन स्मेल का यूज तो हम लोग करते ही नहीं है ना, किसमें? आईएनजी फॉर्म में, तो स्मेल्ड हो जाएगा हमारा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ही डैज हिज एम्प्लॉइज काइंडली, अब वो बहुत ही प्यार पूर्वक काइंडली वो अपने एम्प्लॉइज के साथ में डैश करता है। तो यहाँ पे उसके क्या बता रहा है? उसका नेचर बता रहा है कि भैया उसका नेचर क्या है। तो नेचर तो रूटीन में होगा ना, नेचर तो रूटीन में होगा ना, तो रूटीन में होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रीट आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बन जाएगा। नाउडेज, आजकल, अगर हम लोग आजकल को देखें तो हमारे दिमाग में तुरंत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ढंग के ऑप्शन दिए नहीं है। आजकल बहुत सारी चीजें जो है ना वो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका दिया होता आर बीइंग मेड, ऑप्शन में है नहीं है, तो बनाई जाती हैं, इसका मतलब प्रेजेंट में आपका बन जाएगा इंडेफिनिट, उसका पैसे बन जाएगा आर मेड। बनाई जाती है तो कोई ना कोई तो बनाता होगा ना। चलो नेक्स्ट, डैश मैन, मैन हमारा क्या है? प्लूरल है। मस्ट बी पनिश्ड, बोला जा रहा है कि अब देखो प्लूरल है तो एन नहीं आ सकता, ईच नहीं आ सकता। ऊपर से हमारा जो मैन है वो प्लूरल नाउन है लेकिन डेफिनिट नहीं है, समझो इस बात को, डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट नहीं है तो फिर क्या है? दोज आ जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज वेक्स्ड, वेक्स्ड किसी इंसान के लिए यूज होता है ना, तो हम लोग विद लगाते हैं। वेक्स्ड का मतलब परेशान होना, अनॉयड होना, ठीक है। विद का यूज करेंगे इंसान के लिए, कोई चीज है तो एट का यूज करते हैं। कॉमिकल के बारे में बात करें तो कॉमिकल का मतलब क्या होता है? चीयरफुल होता है। चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, है ना, मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति, हमेशा खुश मिजाज रहने वाला। तो वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ये ऑफिशियल पेपर था आपका एसएससी क्या कहते हैं, एसएसआर का, नेवी एसएसआर का। ओके बेटा, चलिए तो हम लोग मिलेंगे, हम लोग अपने सेशन में इन सभी तरह के इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रैपिड फायर में। सभी सब्जेक्ट का आपको रैपिड फायर मिक्स प्रैक्टिस करवाया जाता है। वोकैब का सुबह 6 बजे प्रैक्टिस होता है। वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो, 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, है ना। 7 बजे रीजनिंग रहता है, 8 बजे ग्रामर का सेशन रहता है, आपके बाकी क्लासेस आपके टाइम पे रहती हैं, है ना। बात करें हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस की, तो एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, बाकी आपकी शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं, 7 बजे तक आपकी चलती हैं क्लासेस। तो ये सारे के सारी क्लासेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें मिस मत करो, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। अभी आईसीसी की डेट आ गई है तो बाकी एग्जाम की भी आने वाली है। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जुड़िएगा, और यहाँ पे नेवी आईसीसी के लिए जो शक्ति लाइव बैच है इसमें आप जुड़िएगा। इसमें पोल माइस मार्किंग के जरिए हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइव रैंकिंग लाइव स्कोर के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। कॉन्सेप्ट के सभी क्लासेस की पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मिलेंगे हम लोग अपनी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे गाइस।